नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इस्तक़बाल रमज़ान की ये महफ़िल सजी हुई है और चूँकि क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब वो शख्सियत हैं कि जो डे वन से ARYQ TV के जो सहर व इफ्तार के जो नशियात हैं और जो ट्रांसमिशन है उसका हिस्सा रहे हैं। और आपके चेहरे से लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर मुफ्ती अकमल साहब नज़र आ रहे हैं तो नाज़रीन का भी एक तांता बंधा हुआ होता है। कॉल्स के हवाले से भी हम इस बात के गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। मुफ्ती साहब फरमाइए, आपने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई। हम दुनियावी एतबार से बहुत शेड्यूल बनाते हैं, गोशवारे बनाते हैं, हमें ये करना है, तालीमी एतबार से हमारा ये गोल है, उसे अचीव करना है, कारोबारी एतबार से हमारे ये गोल्स हैं, तरक्की के हवाले से आज से 5 साल बाद ये होगा। ये जो माह रमज़ान मुबारक है, इसको किस तरह शेड्यूल किया जाए, आपने इजमाली तौर पर इरशाद फरमाया। तो मैं चाहता हूँ आज रहनुमाई हो जाएगी, इस्तक़बाल रमज़ान है, आज आपकी बात सुनी हुई याद रहेगी तो पूरा रमज़ान जो है लोगों के लिए रहनुमाई का सबब बन जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो इबादात का इंतखाब किया जाए, जिसमें फ़राइज़ भी हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहब्बात हैं। मसलन 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं ही हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो साबिक़ा क़ज़ा नमाज़ें रह गईं, उनका हिसाब व क़ज़ाए किताब उम्री कर का लिया जाए कि तमाम। बुलूगत के बाद से अभी तक कितनी नमाज़ें निकल चुकी हैं। एक्यूरेट तो किसी को नहीं पता होता, गालिब गुमान करके उनको उसको काउंट कर लिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता अब इरादा कर लें कि रमज़ान में उनको अदा करेंगे। इसके अलावा फिर आ जाते हैं सुनन और मुस्तहब्बात हैं, इशराक चाश्त है, इसके बाद अवाबीन वगैरह है, और ख़ास तौर पे तहज्जुद कि पूरे साल में किसी को शायद इतना मौका ना मिल सके जितना रमज़ान में उसको आसानी से मौका मिल सकता है। सहरी के लिए उठते ही हैं, फजर के लिए वज़ू करना है, पहले वज़ू करें, 2 रकत नमाज़ पढ़ें, सहरी कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि पूरे रमज़ान में कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मैं तहज्जुद गुज़ार रहा। सुभान अल्लाह। इसके अलावा फिर कुरान पाक की तिलावत है, अज़कार इलाहियाँ हैं, जैसे हज़रत ने इशारा फरमाया कि सरकार ने फरमाया कि जो इस रमज़ान के महीने में कोई नफल काम करेगा तो फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि नवाफिल भी अगर इख्तियार करेंगे, मुस्तहब्बात, तो उसका दर्जा बहुत ही ज़्यादा है, उसका सवाब बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा फिर तालीम व ताल्लुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अपने घरों के अंदर है और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आसान हो गई है। तो ऐसा अगर कोई इनको सिलसिला मिल जाए कि कहीं फ़र्ज़ उलूम सीखने का मौका मिल रहा है, कहीं पर कोई और चीज़ें सिखा रहे हैं, तो उस क्लास को ज्वाइन करें और एक अपना टाइम जो है वो ज़रूर तालीम व ताल्लुम के लिए भी रखें। इसी तरह घर में बच्चे हैं, बच्चों को अगर आप मसरूफ़ियात नहीं देंगे तो वो खेल कूद और शोर शराबे में टाइम गुजारेंगे। उनके लिए भी इसी तरीके से एक शेड्यूल तैयार करें कि भाई इस टाइम उठना है, सहरी करनी है, फिर इस टाइम तक इस टाइम सो जाएं, फिर आपने उठकर नमाज़ पढ़नी है, फ़लाँ कुरान पाक की तिलावत, दीगर चीज़ें, इस तरीके से। तो पूरा घर जो है वो पूरे महीने अगर एक मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह इबादात को इख्तियार करेगा तो एक तो अकाबरीन की याद ताज़ा होगी कि ये तो हम एक महीने का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इसी के ताबे था, और हर घर एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा बिल्कुल। और इसके फिर असरात अगले पूरे साल पर मुरतब होंगे। हकीकी तौर पर जिसने रमज़ान की कदर कर ली उसने गोया कि अपनी कदर की है, अल्लाह ताला की बारगाह में बाक़दर बनेगा। तो इसलिए इन दिनों की ज़्यादा हमें कदर रखनी चाहिए।